बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। नाज़रीन, खबर बड़ी दिलचस्प है, आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आने वाले यानी कि आने वाले से मुराद 8 फरवरी को जो मुल्क भर में इंतखाबात होने हैं, उसकी कौमी व सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने के लिए जो दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, उनकी तादाद 40,000 है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों मैंने कहा कि दिलचस्प और हैरान कुन खबर है। जो पंजाब की सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं वो 297 समथिंग बनती हैं, क्योंकि मखसूस डाल के फिर वो 371 का जो है वो हाउस बनता है। इस तरह से कौमी असम्बली की मुल्क भर से जो डालें वो भी इतनी है। बाकी सूबे जो छोटे हैं उनकी भी, मतलब कि आप ये कह लें किसी की 250, किसी की 225, मतलब कि आप ये कह लें ओवरऑल भी अगर आप मिलाएं तो शायद ये कौमी और चारों सूबाई की मिला के अगर हम एक मोटा सा एक आइडिया आपको बताएं तो 1500 के करीब आप कह लें। लेकिन 40,000 लोगों ने मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन लड़ने के लिए दरख्वास्तें दी हैं। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट ने हमें बताया है कि ये वो दरख्वास्तें जो हमें जो कि आपको हमने बताया था लम्हा न्यूज़ के प्लेटफार्म से कि 20 नवंबर तक के लिए ये दरख्वास्तें मांगी गई थी। तो इसमें और जो दिलचस्प बात वो ये है कि जिसने सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ना था उसको कहा गया था कि वो 1 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट जो है वो एप्लीकेशन के साथ बना के सेंड करेगा अपनी एप्लीकेशन के साथ, और जिसने कौमी का इलेक्शन लड़ना है वो 2 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट जो है वो बना करके सेंड करेगा। इधर से आप ये भी अंदाज़ा लगा लें कि इतनी दरख्वास्तों की मद में जो बैंक ड्राफ्ट जो मसूल हुए होंगे वो करोड़ों नहीं, वो तो अरबों में पहुंच चुके होंगे। इधर ही से आप अंदाज़ा लगा लें ना कि वो मतलब कि पार्टी फंड की मद में भी मुस्लिम लीग नून को बैठे बिठाए आप ये कह लें कि करोड़ों की नहीं अरबों रुपए की जनाब वो दिहाड़ी उनकी लग चुकी है। इससे पहले आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक पार्टी को बहुत ज़्यादा दरख्वास्तें जो हैं वो मसूल हुई थी, मेरी मुराद PTI की जानिब है, लेकिन उन्हें भी 40,000 के करीब दरख्वास्तें नहीं मसूल हुई थी। ये बात मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि 40,000 के करीब लोगों ने दरख्वास्तें जमा करवाई हैं। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही है इसमें से कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, किसको टिकट दें किसको ना दें। और हमें ये भी बताया गया है कि इस मरतबा मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया है, और उनकी जो पार्टी के सदर हैं शहबाज शरीफ साहब और जो चीफ ऑर्गेनाइज़र है मरीम नवाज साहबा, 5% तो ख़वातीन को आपने जनरल इलेक्शन में टिकट्स देनी है, ये इलेक्शन कमीशन की शर्त है। लेकिन हमें जो बताया गया 30 से 40% इस मरतबा मुस्लिम लीग नून नए चेहरे जो है वो मुल्क भर से मुतारफ़ करवाएगी, यानी सूबाई और कौमी असम्बली में जाने के लिए। बहरहाल ये अच्छी बात है, नए लोगों को भी आगे आने का मौका मिलना चाहिए, और वो लोग जो साल से इनकी पार्टी के लिए मेहनत करेंगे उनका भी हक बनता है। ये नहीं कि वो सिर्फ कौंसलर और जनाब वाइस चेयरमैन और चेयरमैन तक ही महदूद रहें, या ज़िला कौंसिल के चेयरमैन तक महदूद रहें, या जिसको हम लॉर्ड मेयर कहते हैं वहाँ तक महदूद रहें। और इसमें जो बड़ी तादाद है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो साबिक चेयरमैन थे मुस्लिम लीग नून के, या जो लॉर्ड मेयर थे या डिप्टी लॉर्ड मेयर थे, उनकी भी एक बड़ी तादाद है जिन लोगों ने ये एप्लीकेशन जमा करवाई हैं। आपको याद होगा लम्हा न्यूज़ के प्लेटफार्म से हमने ही आप तक ये खबर पहुंचाई थी कि मुस्लिम लीग नून के पास एक एक हलके से दर्जनों उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें जो हैं वो जमा करवाई हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। तो नाजरीन, ये बात हम दावे से कह सकते हैं मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा इम्तहान है कि वो कैसे सिलेक्शन करेंगे। बहरहाल सिलेक्शन करने का एक ही तरीका होता है, मुश्किल वक्त में जिन लोगों ने साथ दिया होता है हर पार्टी उसी को जो है ना वो प्रेफरेंस देती है, और देनी भी चाहिए। जिन लोगों ने आपकी पार्टी की खातर, आपके फ़लसफ़े की खातर, आपके मंशूर की खातर, आपकी पॉलिसीज़ की वजह से जेलें काटी हों, कोड़े खाई हों, मारें खाई हों, ये सियासत करना बहरहाल कोई आसान काम नहीं है। इसमें लोगों को सिर्फ ये नज़र आता है कि जी प्रोटोकॉल मिल रहा है, महकमे मिल रही हैं, वजारतें मिल रही हैं, ओहदे मिल रही हैं, तो इसमें सख्तियाँ भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, मारें भी खानी पड़ती हैं, जेलें भी भुगतना पड़ती हैं। और जब पुलिस वाले पकड़ने के लिए आते हैं ना, तो फिर वो आपको पता ही हमारी रिवायती पुलिस जो सलूक करती है वो फिर ये भूल जाती है ये सियासी वर्कर है, ये कौन है। बहरहाल बात यह है कि जो हकदार है, पहली बात तो ये उसको हक मिलना चाहिए। वो अगर आप उसको हक नहीं देंगे वो बर्दाश्त
نہیں کر پائے گا اور پھر دل برداشتہ ہو کہ یا تو وہ سیاست چھوڑ دے گا یا پھر وہ آپ کی پارٹی کو چھوڑ کر کسی اور پارٹی میں جانے پر مجبور ہو جائے گا۔ تو یہ بھی بات ہم نے آپ کو پہلے ہی بتائی تھی کہ جن جن لوگوں کو ٹکٹس نہیں مل پائیں گی، ظاہر ہے ان کو پھر وہ اگر مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ بنتی ہے تو اور بھی ان کے پاس بہت سے طریقے ہوتے ہیں، محکموں کے ٹاسک فورس کے چیئرمین لگا دیے جاتے ہیں، ایڈوائزر بنا دیا جاتا ہے، اسپیشل اسسٹنٹ بنا دیا، بہت ساری جو ہے نا، جب کسی پارٹی گورنمنٹ بنتی ہے تو اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے ان کے پاس بہت سے راستے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے بندوں کو اکاموڈیٹ کر سکیں۔ یقیناً وہ کریں گے، لیکن بہرحال جن لوگوں نے تہیا کیا انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، اگر ان کو اس جماعت سے ٹکٹ نہیں ملے گی تو وہ دوسری ظاہر ہے پھر دوسری آپشنوں پہ جائیں گے۔ دوسری آپشن پھر ان کے لیے یہی ہوتی ہے، یا وہ پیپلز پارٹی میں جائیں گے، یا وہ استحکام پاکستان پارٹی میں جائیں گے، یا وہ سب ادرس جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا ریلیجیس پارٹیز ہیں وہ پھر ان کی طرف رخ کریں گی۔ لیکن میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا اپلائی کر دینا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بات میاں نواز شریف صاحب کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ کر رہے ہیں کہ جی ان کو تو ابھی سے جو ہے وہ وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ان کی پرسیپشن بن چکی ہے، ان کی سیاسی فضا بن چکی ہے کہ اس قدر بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شہزاد ملک کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔